हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग मैथ में आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग मैथ का जो प्रीवियस ईयर का एक लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोग एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन किए थे। उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी किए थे। तो वो एक वीडियो हो गया और एक एज से आज एक और वीडियो कर दे रहे हैं जिसमें बहुत लोग जितना भी पेड क्लास ज्वाइन किए हैं उन लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे। उन लोग को थोड़ा डाउट हो रहा था, तो वो सब जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन का पीडीएफ का सॉल्यूशन कुछ बता देते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें डाला हुआ था उसका सॉल्यूशन है। और पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए उन लोगों के लिए आज ही लास्ट डेट था। आज 12 बजे तक लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक। अगर हो सके तो पेमेंट कर सकते हो फोन पे, गूगल पे या बैंक अकाउंट। बैंक में तो जा नहीं सकते हैं रात को, फोन पे, गूगल पे बस एक सुविधा है। हो सके तो पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फ्री कंटेंट यूट्यूब पे मिलते रहेगा, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा टफ टाइप का था क्वेश्चन, तो उसी को हम थोड़ा कवर करेंगे क्योंकि हर एक लेवल का आप लोगों को क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा हार्ड लेवल का भी और थोड़ा लो लेवल का भी, ताकि आप लोग कुछ समझ सकें कि आप लोग कितना सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए थे, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो देखिए, समझा दे रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को मतलब एक्सप्लेन करेंगे और जो थोड़ा था हार्ड क्वेश्चन था उसी को एक्सप्लेन करेंगे, सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और इसका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर भी जरूर देखिएगा, आयु से रिलेटेड। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि ये सब हल्का में मत लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है, एज से क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100% पूछेगा एज से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कीजिए। और क्वेश्चन कब सॉल्यूशन होता है, जब आप लोग कॉन्सेप्ट थ्योरी अच्छे से समझिएगा तो आसानी से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और देखिए, एज में एकदम सिंपल है, बस केवल लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़िए और जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसी को आराम से लिखते जाइए, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। एकदम सिंपल फंडा है एज में। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति की आयु, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। तो देखिए, एक व्यक्ति है और एक क्या है, पुत्र है। मतलब व्यक्ति एक बाप बेटा का रिलेशन मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि बेटा का अगर एक से, मतलब बेटा तो छोटा ही ना होगा बाप के कंपेयर में, तो मान लेते हैं कि बेटा का आयु क्या है, बेटा का आयु x है, तो बाप का क्या हो जाएगा, बाप का हो जाएगा 5x। देखिए, कुछ नहीं किया, जो स्टेटमेंट दिया वही लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना। बेटा का आयु x है तो पिताजी का आयु क्या होगा, 5x। ठीक, फिर क्या बोलता है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले इसका भी कम आयु, मान लीजिए कि अभी 10 साल का था ये बेटा, तो बाप 50 साल का होगा। तो 5 साल पहले इसका एज कितना होगा, बेटवा के 5 है, 5 साल पहले 5 साल के न होगा, तो भाई इनका भी तो एज कम होगा 5 साल पहले। तो ये 5 साल पहले कितना साल का होंगे, 45 साल का। तो वही बोलता है, क्या बोलता है कि 5 साल पहले उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी, तो उस व्यक्ति के वर्तमान आयु कितना होगा, ये यहाँ से पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेटा के ये वर्तमान आयु हो गया। और 5 वर्ष पहले, एकदम आसान है, 5 वर्ष पहले बेटा का आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और पिताजी का यानी बाप का आयु कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और क्या बोलता है कि उस व्यक्ति की आयु यानी 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले उस व्यक्ति की आयु यानी पिताजी का आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना, यानी पुत्र के आयु का, यानी 5 वर्ष पहले क्या था, पुत्र के आयु का 10 गुना, यानी पुत्र के आयु कितना था, x माइनस 5, इसका 10 गुना क्या था, बाप का आयु था 5x माइनस 5। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोलता है क्या है कि उस व्यक्ति का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति का वर्तमान आयु यानी ये पिताजी का वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो आसान है, यहाँ से आप आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे सोल्यूशन कीजिएगा, जो देखिए x माइनस 5 इंटू 10 बराबर 5, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1। केवल स्टेटमेंट समझना है, बस 5 से 5 दूनी 10। स्टेटमेंट समझ गया तो आसान है, एकदम तुरंत बन जाएगा। स्टेटमेंट नहीं समझ पाए तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो 2x माइनस 10 बराबर इधर क्या आएगा, x माइनस 1। तो इस x को इधर ले आएंगे तो 2x में से x क्या, x बराबर ये 10 को इधर ले आएंगे तो 9, यानी x बराबर 9 आया। तो ये जो पिताजी का आयु था क्या, 5x था वर्तमान आयु एज,
तो पिताजी का एज कितना हो जाएगा, पिता का एज 5 गुने 9, 9 पचे 45 वर्ष। बस यही करना था। देखिए क्या था, एकदम जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे लिखते। एक व्यक्ति था उस व्यक्ति का आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना था। एक व्यक्ति था जिसका बेटा का आयु x था, तो उसका बाप का आयु 5x होगा। तो 5 साल पहले ये बेटा का भी आयु कम होगा। जैसे आज हम लोग 20 साल के 25 साल के हैं, तो 5 साल पहले क्या इतना ही थोड़ी था। मान लीजिए आज आप लोग 15 साल के हैं, तो 5 साल पहले जाइएगा तो आप लोग बच्चा होंगे, बच्चा यानी 10 साल के होंगे। तो उसी तरह ये भी था 5 साल पहले ये भी था। फिर बोलता है क्या कि 5 साल पहले बेटा के आयु के 10 गुना का एज के बराबर उसका पिताजी थे। तो बस वही कंडीशन यहाँ लगा दिए और यहाँ से x का वैल्यू निकाल के पिताजी का एज निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, आई होप एक्सप्लेन अच्छा से कर दे रहा है। हर एक क्वेश्चन अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को परेशानी न हो, कहीं भी परेशानी नहीं हो। और कहीं भी परेशानी होता है तो हम आप लोगों को तो इतना सारा हर एक चीज का सुविधा दे दिए हैं। जैसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ सकते हैं, हर एक चीज का सुविधा है। बस अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे उसको यूटिलाइज, कैसे उसको पढ़ना चाहते हैं। देखिए एक 23 नंबर है, ये कितना नंबर था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। इसके ऊपर वाला देखिए क्या बोलता है कि एक समीर है एक तनुज है, वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। तो इसका वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। तो ये तो आसान है, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर आप ही लोग को बताना है, इसका आंसर आप ही लोग को बताना है, एकदम आसान है। क्या बोलता है देखिए, समीर और तनुज का वर्तमान आयु, समीर है ये एक लड़का है समीर, और एक क्या है तनुज है। तो समीर का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और तनुज का कितना हो जाएगा 15x होगा। और 9 वर्ष बाद, तो मान लीजिए अभी 10 साल के हैं, तो 9 साल बाद कितना साल के हो जाएंगे, 10 + 9 यानी 19 साल के हो जाएंगे ना। तो वही बोलता है कि 9 साल बाद, यानी 9 साल बाद समीर का आयु कितना हो जाएगा, समीर का आयु हो जाएगा 8x + 9, और तनुज का कितना आयु हो जाएगा, तनुज का आयु हो जाएगा 15x + 9। अब बोलता है 9 साल बाद इनका आयु का अनुपात 11:18 है। तो 9 साल बाद यानी 8x + 9 बटा 15x + 9 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 11/18। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालने के बाद आराम से पता चल जाएगा, आराम से क्या पता चल जाएगा कि तनुज, और बोलता है इसका वर्तमान आयु का अंतर। तो समीर का एज निकाल दीजिएगा, x का वैल्यू निकालने के बाद 8 से गुना करके, इसके बाद तनुज का, और दोनों के एज को अगर डिफरेंस निकाल दीजिएगा, दोनों को एज को डिफरेंस निकालने के बाद जितना सॉल्यूशन का फाइनल आंसर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका दोनों का एज का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को बताना है कि x का वैल्यू यहाँ से कितना होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व a और b की आयु का अनुपात 2:3 था। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अनिल और सुधीर की आयु का अंतर 6 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इसकी 21 बता देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देता है, इसलिए इसको समझना जरूरी। देखिए अनिल है और सुधीर है, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 है। तो देखिए एक क्या है, एक है अनिल, नहीं चलता है मेरा, एक है अनिल है और एक क्या, एक सुधीर है। तो देखिए इस दोनों के बीच का आयु का अंतर कितना है, 6 साल का है। आयु का अंतर कितना है, 6 साल का। तो हम लोग यहाँ से मान सकते हैं, क्या लेट कर लीजिए कि अनिल का आयु, देखिए दोनों का अंतर 6 साल का है, यानी एक 6 साल बड़ा होगा तो दूसरा 6 साल छोटा होगा, बस ऑब्वियसली। मान लीजिए अनिल अगर 1 वर्ष के है तो सुधीर का एज कितना होगा, मान लेते ये बड़का होगा, x + 6 होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, तो x + 6 - 1, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 6 वर्ष का आएगा। यही क्वेश्चन में मेंशन किया है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अनिल और सुधीर का वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 6 है। तो अनिल का x मान लिए तो सुधीर उससे बड़ा हो जाएगा 6 साल का। फिर क्या बोलता है, 6 वर्ष तथा 4 वर्ष बाद। तो देखिए 4 साल बाद अनिल का आयु कितना हो जाएगा, अभी 5 साल है तो 4 साल बाद 9 साल का हो जाएगा। तो अभी 1 है तो फिर 4 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। और सुधीर का क्या होगा, इसका भी बढ़ जाएगा 4 साल बाद, x + 6
प्लस 4, मतलब कि x प्लस 6 4 10 वर्ष हो जाएगा। इतना वर्ष हो जाएगा किसका? सुधीर का। और x प्लस 4 वर्ष हो जाएगा अनिल का। फिर क्या बोलता है? 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 3:4 है। तो 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद ये था, तो x प्लस 4 बटा नीचे क्या हो जाएगा? x प्लस 10। इस दोनों का आयु का अनुपात कितना है? 3/4। तो बोलता है क्या कि सुधीर का वर्तमान आयु कितना है? तो सुधीर का वर्तमान आयु, सुधीर का देखिए, सुधीर का वर्तमान आयु कितना था? x प्लस 8। ये तो 4 साल बाद वाला एज है x प्लस 4 साल पहले, यानी जो वर्तमान एज था कितना? x प्लस। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल के आराम से यहाँ पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। तो 4x प्लस 4 चौका 16 बराबर 3x प्लस 10 दिया है 30। तो यहाँ से इसको इधर कर दीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 30 माइनस 16। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा? 14। 6 4 10, हाँ x बराबर 14 निकल जाएगा। और जब इसको यहाँ पुट कीजिएगा तो सुधीर का एज निकल जाएगा। सुधीर का जो वर्तमान आयु है वो कितना हो जाएगा? x प्लस 6, यानी 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। समझे? क्या करना था? कुछ नहीं, मान हम लोग लेट किए का कि अनिल का वर्तमान आयु 1 है, तो सुधीर को 6 साल बड़ा होगा क्योंकि दोनों का अंतर 6 है। तो इसका मान लिए x प्लस 6। अब बोलता है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद इसका आयु बढ़ेगा, इसका भी आयु बढ़ेगा। और जब 4 साल आयु बढ़ा तो उसका प्रोपोर्शन क्या हो गया? 3/4 हो गया। तो 3/4 हो गया प्रोपोर्शन। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए और x का वैल्यू निकाले तो यहाँ से सुधीर का जो भी अपना प्रेजेंट एज था, वर्तमान आयु था, वो आराम से निकल गया। अब देखिए अब क्या बोलता है। अब अगला देखिए, अगला कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है भाई लोग से, तो उसको बताते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझ में आई होप आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा ना तो नहीं पता चलेगा, मेरे को भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग को कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया। इसीलिए बोलते हैं कि कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा ना तो जल्दी से पकड़ में आ जाता है कि हाँ आपको यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ हमको और अच्छा से बताना होगा। तो और इधर तो आसान है, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन। राजेश अनिल से उतना, हाँ देखिए ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है लोगों से। तो देखिए क्या बोलता है, एक क्वेश्चन है, बोलता है ना कि एक बोलता है राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत का आयु का योग 48 वर्ष है तो राजेश का आयु कितना होगा? आप लोगों को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए सिंपल तरीका से कैसे बनता है ये। हम लोग को दिया हुआ है क्या कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, यानी राजेश क्या है? देखिए राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, यानी राजेश क्या है? छोटा है अनिल से। फर्स्ट कंडीशन देखिए, ये कंडीशन क्या बताता है? इधर जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बताता है ये बड़ा है, और ये जो नोखी है ना सुरसा, जिसको सुई, ये क्या बताता है? ये छोटा बताता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अनिल क्या है? राजेश के कंपेयर में बड़ा है। फर्स्ट कंडीशन ये पता चल रहा है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है। राजेश अनिल से क्या है? उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। यानी इसका मतलब क्या है? ये जो राजेश है वो प्रशांत से क्या है? बड़ा है। राजेश क्या है? प्रशांत से बड़ा है। और फिर आगे क्या बोलता है? देखिए ये कंडीशन समझ में आया कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से क्या है? बड़ा है। फिर आगे क्या बोलता है? यदि अनिल और प्रशांत की आयु का अनुपात, तो देखिए अनिल ए से अनिल, पी से प्रशांत, अनिल प्लस प्रशांत के आयु का अनुपात कितना है? 48 वर्ष है। 48 वर्ष 48 ईयर्स। तो बोलता है राजेश का आयु निकालिए। तो राजेश का एज निकालना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंडीशन एक चीज रहता है, ऐसा जहां भी क्वेश्चन पूछे तो ये जो कंडीशन है वो क्या बोलना चाहता है? ये जो राजेश है, देखिए राजेश अनिल से क्या छोटा है, लेकिन राजेश क्या? प्रशांत है ना, हाँ प्रशांत से क्या है? बड़ा है। तो ये कंडीशन को अगर हम लोग सेटिस्फाई, मेन यही कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। देखिए अनिल क्या है? अनिल बड़ा है। जब अनिल बड़ा है, किससे बड़ा है? राजेश से। तो अनिल से हम लोग क्या करेंगे? राजेश का आयु घटाएंगे। ये किसके बराबर होगा? राजेश का जितना आयु है उससे आयु हम लोग क्या घटाएंगे? प्रशांत की आयु। तो देखिए बड़ा में से क्या करना? छोटा घटाना। और ये किसके बराबर होगा? राजेश
राजेश बड़ा है वो प्रशांत से उसके बराबर होगा। इसीलिए ये कंडीशन दिया हुआ है कि देखिए लैंग्वेज समझना है कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से क्या है बड़ा है। राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना राजेश प्रशांत से बड़ा है। तो इसीलिए अनिल माइनस राजेश का आयु यानी अनिल का आयु माइनस राजेश का आयु बराबर किसके बराबर होगा? राजेश के आयु माइनस प्रशांत के आयु के बराबर। ये कंडीशन यहाँ समझना और इसी कंडीशन को फॉलो करके आगे बढ़ना। तो अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन करते हैं क्या। ये अनिल प्लस प्रशांत को इधर ले आते हैं, ए प्लस पी को इधर ले आते हैं और आर प्लस आर राजेश को इधर ले आते हैं। और देखिए अनिल प्लस प्रशांत बराबर 48 ईयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ 48 ईयर्स बराबर क्या हो जाएगा? आर प्लस आर बराबर 2R हो जाएगा, यानी जो राजेश का आयु है वो दुगना हो जाएगा। तो अब इधर कीजिएगा तो 48/2 बराबर राजेश, तो 2 से 48। तो यहाँ से राजेश का एज कितना निकल जाएगा? सॉरी यहाँ 24 ना होगा, 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 24 ईयर्स। तो ये वाला कंडीशन को ध्यान रखना। जो बड़ा है उससे छोटा वाला घटा दीजिए और उसको इक्वेट कर दीजिए उसके आगे वाला से। तो देखिए यहाँ अनिल बड़ा था, राजेश छोटा था, राजेश बड़ा था, प्रशांत छोटा था। तो वही कि हम लोग अनिल के आयु से राजेश के आयु घटा दिए, राजेश के आयु को प्रशांत के आयु से घटा दिए और दोनों को क्या कर दिए? इक्वेट कर दिए। दोनों को इक्वेट किए तो कंडीशन फॉलो हो गया, बस आ गया। उसी तरह देखिए, उसी तरह एक और क्वेश्चन था इसमें, कितने वर्ष पहले इनका आयु का, दो व्यक्ति का वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो 16 वर्ष पहले ये आएगा इतना। तो इसका और कौन सा क्वेश्चन है? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सॉल्यूशन हुआ सो। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन को ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है। तो आप लोग छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। देखिए क्वेश्चन से सामना करना सीखिए। क्वेश्चन को अगर छोड़ के भागिएगा तो क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ेगा, वो भी पीछे पीछे दौड़ लाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि उससे छुटकारा पाएं या कि उसको पीछे पीछे दौड़ाते रहें? तो दौड़ाना नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन आप लोग से नहीं बन सकता है? सो देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन है कि रत्ना से रिलेटेड है। नहीं एक अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि देखिए स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। देखिए दो के बारे में जिक्र हो रहा है। एक है स्नेह, कोई लड़की है स्नेह जो अपने पिता के आयु से क्या कर रही है? कंपेयर कर रही है। तो ध्यान रखिएगा क्या है कि स्नेह का आयु अपने पिता की आयु का छठवां भाग है। तो स्नेह की आयु अपने पिता के आयु का, यानी मान लीजिए पिताजी का यहां से ध्यान रखिएगा, अगर पिताजी का आयु x है तो बाबा साहेब यहाँ स्नेहलता इनका बेटी है। तो ये जो स्नेहलता है इसका आयु क्या है? इनके कंपेयर में x/6 है। तो हम लोग यहाँ से नहीं बोल सकते हैं कि ये जो स्नेहलता का आयु मान लीजिए x है तो इनका पिताजी का, स्नेहलता का पिताजी का आयु इसका बेटी के आयु के 6 गुना होगा। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। जैसे बटा में अगर लिखिएगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा जाएगा, इसीलिए बटा में नहीं लिखे क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्नेहलता का अगर जैसे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग, अगर पिता के आयु 50 साल है, मान लीजिए पिता की आयु 36 साल है तो बेटी की आयु कितना हो जाएगा? 36/6, 36 का 6वां भाग। तो 6 छक 36 यानी बेटी कितना साल की है? 6 वर्ष की है। तो हम लोग क्या किए कि मान लेते हैं कि बेटी 6 वर्ष की है। बेटी कितना साल की है? 6 वर्ष के। तो भाई पिताजी इसका 6 गुना हो जाएंगे। तो पिताजी क्या आ जाएंगे? 6 वर्ष का 6 मतलब कि 6 छक 36 वर्ष का हो जाएंगे। तो वही हम लोग यहाँ कंडीशन ले लिए। तो ये कंडीशन को यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ कि पिताजी मतलब स्नेहलता का 1 वर्ष है तो पिताजी का क्या है? 6 वर्ष। अब आगे और पढ़ते हैं। अब बोलता है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। तो देखिए अब बोलता है क्या? 10 वर्ष बाद पिता की आयु, इसको भी थोड़ा उल्टी करते हैं। अच्छा 10 वर्ष बाद मान लेते हैं कि यहां से देखिएगा कंडीशन 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता के आयु कितना हो जाएगा सो बताइए। तो पिता की आयु 6x + 10 होगा, क्योंकि मान लीजिए अभी 50 साल के हैं तो 10 साल के बाद कितना हो जाएंगे? 60 साल के, ऑब्वियसली है।
तो फिर कंडीशन क्या बोलता है, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता 10 वर्ष बाद, स्नेह के बारे में बात नहीं कर रहा। ऐसे स्नेह का भी आयु बढ़ेगा 10 साल, लेकिन स्नेह के बारे में भी बात नहीं कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, 10 वर्ष यानी पिताजी के बारे में बात कर रहा है। आगे बोलता है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। तो देखिए एक और मान लीजिए इसका बेटा तो बोलते हैं कि 10 वर्ष बाद, ये जो 10 वर्ष बाद पिता की आयु 6x + 10 हो जाएगा, और उसी समय एक विमल आता और उस विमल के आयु से ये क्या है, दोगुनी है। तो देखिए दोगुनी कहने का मतलब क्या, विमल की आयु दोगुनी है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी है। तो विमल के आयु से दोगुनी है, यानी विमल की आयु पिता की आयु से आधा होगा। देखिएगा, समझिएगा, जैसे इसमें कि मान लीजिए विमल का आयु से ये दोगुना है, विमल के आयु से ये दोगुना है, तो क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि विमल के आयु को ही आधा कर दे रहे हैं, विमल के आयु को ही आधा कर दे रहे हैं। तो विमल के आयु का आधा करेंगे तो कितना हम लोग को यहाँ से मिलेगा, यानी जो पिताजी का आयु कितना था, पिताजी का आयु 10 साल बाद 6x + 10, तो इसी का आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विमल का आयु, विमल का। क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये विमल का एज हो जाएगा। तो यहाँ से काट के देखिए 3x + 5 मिलेगा, ये विमल का एज है। देखिए स्नेहलता का x था तो पिताजी का हम लोग 6x मान लिए, और 10 वर्ष बाद क्या बोला, 10 वर्ष बाद विमल के आयु के दोगुना हो जाएगा पिता का आयु। तो जो भी पिता के आयु था उसका आधा कर दिया हम लोग क्या, विमल के आयु को, बस। अब फिर आगे क्या बोलता है, दोगुना हो गया यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व ही मना लिया जाए। वाह, अब बोलता है क्या कि विमल का जन्मदिन मना रहे हैं, विमल का जन्मदिन 8वां जन्मदिन, यानी 8वां जन्मदिन 2 साल पहले ही मना लिए। लेकिन देखिए 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाए, लेकिन अभी उसका 2 साल पहले ही 8वां जन्मदिन मनाया। तो अभी जो वर्तमान में उसका एज होगा, मान लीजिए 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया, तो ये 2 साल बाद फिर कितना हो जाएगा, मतलब वो 10 साल का हो जाएगा। 8वां जन्मदिन मतलब 8 साल का, 8 साल का वो कब था, 2 साल पहले 8 साल का था। तो भाई अभी कितना साल के होगा, 8 + 2 10 साल के होगा, 10 साल के। तो देखिए वर्तमान आयु इसका कितना था, 3x + 5 था, वर्तमान आयु कितना था, 3x + 5, 3x + 5, और यहाँ से वर्तमान आयु हम लोग को कितना निकला, 10। यानी विमल के बारे में बात कर रहे हैं, विमल का ही वर्तमान आयु ये था, और विमल का ही 8वां जन्मदिन, 8वां बर्थडे 2 साल पहले ही मना दिए, तो इसका वर्तमान आयु 10 साल था। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है सो। तो यहाँ से फिर निकाल दीजिए, तो क्या निकलेगा सो 3x - 5 अच्छा थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, ये हम लोग कौन सा आयु निकाले थे, 10 वर्ष बाद वाला। 10 वर्ष बाद पिता का आयु कितना हो जाएगा, 6x + तो 10 वर्ष बाद वाला ये आयु था इसका। यहाँ से ये वर्तमान आयु नहीं है, ये क्या है, 10 वर्ष बाद वाला आयु, 3x + 5। तो 10 वर्ष बाद वाला आयु था ये। तो भाई उसका प्रेजेंट एज कितना निकलेगा, प्रेजेंट एज, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु विमल का कितना निकलेगा, वर्तमान आयु 10 साल बाद इतना था, तो हमको 10 साल पहले आना होगा ना। 3x + 5 - 10 साल, ये हमको क्या हुआ, वर्तमान आयु किसका निकला, विमल का। और क्या बोलता है कि उसका जो बर्थडे था, वर्तमान आयु वाला बर्थडे, वो 2 साल पहले उसका 8वां बर्थडे था। तो भाई 2 साल बाद उसका कैवा बर्थडे रहेगा, 2 साल बाद, यानी 2 साल बाद वो कितना साल का हो जाएगा, 10 साल का। यानी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 10 साल। 3x + यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, 3x - 5 बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 10। यानी 3x = 10 और 5 15, x = 3 × 5 = 15, यानी x = 5 निकला। तो ये जो स्नेहलता थी, स्नेहलता का x = 5, यानी स्नेहलता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। नहीं समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन, फिर से पढ़ देते हैं कि स्नेह का आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग था। तो स्नेह का आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग था। तो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मना लिया जाए तो स्नेह का वर्तमान आयु कितना होगा।
ये क्वेश्चन बोलता है। तो हम लोग क्या किए, स्नेहलता का अगर x वर्ष मान लिए तो पिताजी का क्या कर दिए 6x हो जाएगा। पिताजी तो ऐसे भी बड़े होंगे, 10 वर्ष बाद पिताजी का आयु क्या हो जाएगा 6x प्लस 10 हो जाएगा। और जो विमल का आयु था वो 10 वर्ष बाद ही की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद विमल के आयु के आधा हो जाता है, सॉरी पिताजी के आयु का आधा हो जाता है विमल का आयु 10 वर्ष बाद। तो 6x प्लस 10/2 यानी 3x प्लस 5 आयु हो जाएगा 10 साल बाद। लेकिन हमको वर्तमान में भी जीना है। मान लीजिए अभी हम 5 साल के हैं, सॉरी अभी हम 20 साल के हैं, तो 10 साल बाद हम कितना साल के हो जाएंगे 30 साल के। तो 10 साल बाद नहीं, अभी हम कितना साल के हैं 20 साल के। तो ये कितना, ये जो 3x प्लस 5 था ये 10 साल बाद वाला था। तो 10 साल पहले हमको आना होगा वर्तमान में जीने के लिए। तो वर्तमान में जीने के लिए 3x प्लस 5 में 10 वर्ष घटा दिए। और हम लोग जान रहे हैं कि उसका, मान लीजिए कि हम अभी 15 साल के हैं, तो अगर 2 साल पहले ही बर्थडे मनाए हम, तो कैवा बर्थडे मनाएंगे 13वां बर्थडे मनाएंगे। लेकिन अभी हम लेटेस्ट में, अभी वर्तमान में कितना साल के 15 साल के। तो उसी तरह यहाँ भी बोल रहा है कि 8वां बर्थडे हम लोग पहले ही मना लिए 2 साल पहले, तो वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में आयु उसका 10 हो जाएगा, 10 वर्ष। क्योंकि 8 साल तो पहले हो जाएगा और 2 साल बीच में पहले मनाए वो 10 जुटेगा। तो यहाँ से x बराबर 5 और x बराबर 5 वर्ष स्नेहलता का आयु हो जाएगा। यही था इसका कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया, स्नेहलता वाला समझ में नहीं आया। तो स्नेहलता वाला समझ में नहीं आएगा तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। और कौन सा था, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 13 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको भी कवर कर देते हैं। और इसका पहले वाला जो लेक्चर वो लेक्चर देखिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इसका क्या बोलता है कि रत्ना जब पैदा हुई थी उसके पिता की आयु कितना था 38 वर्ष था। मान लीजिए एक रत्ना लड़की है, वो पैदा अभी नहीं हुई है, मतलब जिस समय पैदा हुई उस समय उसका पिताजी 38 साल के थे, 38 साल के थे। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि रत्ना पैदा हुई उस समय रत्ना की आयु कितना था, मान लीजिए रत्ना की आयु 0 वर्ष था उस समय। जिस समय पैदा हुई तो तुरंत पैदा हुई तो उस समय 0 वर्ष था। तो पिताजी का आयु उस समय कितना था 48 साल का थे, सॉरी 38 साल के। पिताजी कितना साल के थे 38 साल के। मान लीजिए रत्ना की आयु 1 साल बढ़ेगा तो पिताजी की भी आयु 1 साल बढ़ेगा 39 साल। अगर इसका 2 साल बढ़ेगा यानी ये 2 साल के होगी तो इनका भी 1 साल बढ़ेगा यानी ये अब 40 साल के हो जाएंगे। तो वही बोलता है कि रत्ना जब पैदा हुई तो उसके पिता की आयु 38 वर्ष था। यानी अगर रत्ना की आयु x मान लें, ये रत्ना की आयु x मान लें, तो रत्ना के फादर के RS यानी रत्ना के फादर की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 38 हो जाएगा होगा। जैसे जैसे रत्ना की आयु x बढ़ेगा वैसे वैसे फादर का भी आयु x बढ़ेगा। यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इधर ही लिख देते हैं तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। यहाँ लिखते हैं रत्ना अगर x है तो रत्ना के पिताजी का कितना हो जाएगा x प्लस 38 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या बोलता है, जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म, बोलता है क्या, जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु कितना था 36 वर्ष था। तो बोलता है क्या, रत्ना से 4 साल छोटा क्या था उसका भाई था। तो भाई का मतलब एज कितना होगा x माइनस 4। ये मतलब समझ रहे हैं, रत्ना बड़ी हो गई तब इसका भाई पैदा लिया। मान लेते हैं कि रत्ना 15 साल की थी तो फिर इसका भाईवा कितना साल के था, भाईवा 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 साल के। यानी रत्ना बड़ी है और भाई छोटा, यानी रत्ना के बाद भाई जन्म लिया। तो यहाँ पिताजी का आयु x प्लस आय, रत्ना की आयु क्या है x माइनस 4 हो जाएगा। रत्ना के भाई की आयु x प्लस 4। तो यहाँ माँ से कंपेयर कर रहा है। तो बोलता क्या है कि जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता का आयु कितना था 36 वर्ष था। तो यहाँ से अगर माता के आयु निकालना है, माता का आयु, तो माता के आयु किससे कंपेयर कर रहा है, उसका भाई से, रत्ना के भाई से कंपेयर कर रहा है। तो रत्ना के भाई से कंपेयर करेगा तो माता की आयु 36 प्लस जितना भाई था उस भाई का आयु इसमें जोड़ना होगा। क्योंकि जैसे जैसे भाई बढ़ेगा, ये छोटका भाईवा बढ़ेगा, वैसे वैसे माता की आयु भी बढ़ेगा। यानी रत्ना के कंपेयर में x प्लस 4 वर्ष ये छोटा है, x प्लस 4 वर्ष छोटा है। तो भाई का जन्म हुआ तो माता की आयु 36 वर्ष थी। तो रत्ना के पिता तथा रत्ना के माता की आयु में
अंतर हमको निकालना है। तो माता की आयु यहाँ से कितना हो जाएगा 36 प्लस x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा, इतना साल की माता हो जाएगी। और पिता रत्ना की आयु से x प्लस 38, देखिए एकदम कुछ नहीं करना। अगर रत्ना का x था तो पिता का x प्लस 38, मतलब रत्ना से पिता को कंपेयर कर रहा है, रत्ना का आयु बढ़ेगा तो पिताजी का भी आयु बढ़ेगा। और जब जान रहे कि भाई की आयु कितना, भाई की आयु x माइनस 4 वर्ष है, तो ऑब्वियसली है कि भाई बढ़ेगा, भाई का एज बढ़ेगा तो माता जी का भी एज बढ़ेगा। ऑब्वियसली हम बढ़ेंगे तो मेरे माँ जी का भी एज बढ़ेगा, ऑब्वियसली एकदम। तो माता जी का एज कितना 36 प्लस x माइनस 4 है। तो बोलता क्या है यहाँ से हम लोग को कि रत्ना के पिता और माता के आयु का अंतर। तो पिता का एज माइनस माता के एज का अंतर निकाल दीजिए, x प्लस 38 माइनस इसको देखिए माइनस 36 माइनस x प्लस 4, यानी ई वाला में से ई वाला घटा देना है। तो ये x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या 8 4 12 यानी 42 माइनस 36 6 6 12 यानी 6 वर्ष हो जाएगा क्या अंतर दोनों के बीच का, यानी माता पिता दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 6 वर्ष, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 6 साल का, 6 साल का। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। और कौन सा क्वेश्चन, एक ससुर वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ससुर वाला जो क्वेश्चन है उसको लास्ट रखते हैं। और इसके बाद अगर आप लोग को और कोई कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ इसका हम दे चुके हैं। अगर पीडीएफ में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर एक बार कमेंट करके बोलिएगा कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए ससुर जी का क्या बोलता है क्वेश्चन, सो देख लेते हैं एक बार। बोलता है 16 वर्ष पूर्व मेरे ससुर की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी, यानी मेरा आयु मैं है, हम है यहाँ, ये मैं है शुभम कुमार है, मैं कितना आयु का था अभी 1 है, तो मेरा ससुर का आयु क्या होगा हमसे तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ ससुर का आयु कितना हो जाएगा, ससुर का आयु कितना हो जाएगा 8 गुना यानी 8x। लेकिन ये कब 16 वर्ष पहले, यानी 16 साल पहले। बाबा मेरा पहले ही शादी हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। 16 साल पहले मैं कितना था, 16 साल पहले मेरा एज x था, तो उसी समय मेरा ससुर का आयु कितना था 8x था। तो भाई प्रेजेंट में कितना एज होगा, अब प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में कितना आयु हो जाएगा, ये तो 16 साल पहले था, तो वर्तमान में 16 साल हम और जोड़ेंगे तो हम कितना साल के हो जाएंगे x प्लस 16, तो मेरा ससुर का एज कितना हो जाएगा 8x प्लस 16 साल, बूढ़ा हो जाएंगे। 16 साल आओ कम एज हो जाएगा। अब क्या बोलता है सो देखिए आगे, 8 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आया, अब क्या बोलता है 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु यानी ससुर की आयु मेरी आयु से 3 गुनी होगी। तो 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा तो देखिए 8 साल बाद हम कितना साल के हो जाएंगे, 8 साल बाद हम कितना साल के हो जाएंगे, x प्लस 16 प्लस 8 यानी x प्लस 24 साल के हो जाएंगे। तो मेरा ससुर भी क्या है, उनका भी एज बढ़ेगा, यानी 8x प्लस 16 प्लस 8 यानी 8x प्लस 24 साल के ये भी हो जाएंगे। अब क्या बोलता है कि इसी समय बोलता है कि 8 वर्ष बाद मेरी आयु से 3 गुनी, यानी 8 वर्ष बाद मेरी आयु से x प्लस 24 के 3 गुना, मेरी आयु के 3 गुना किसके बराबर होगा, मेरे ससुर के 8x प्लस 24 के बराबर, 8x प्लस 24 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, तो x का वैल्यू सब x का वैल्यू निकला, बस सब फंडा खत्म। तो कैसे निकलेगा, 8 से अगर 8 3 की 24, यहाँ से सोल्यूशन कर दें, यहाँ से x का वैल्यू निकाल के देखिए तो यहाँ से निकलेगा 24 48 24 72, 3x प्लस 24 दूनी 48 24 या 72 बराबर 8x प्लस 24। अब 72 माइनस 24 बराबर 8x में से 3 गया, इधर 5x हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 4 गया 8 और यहाँ कितना बचा 6 में से 2 गया 4, 48/5 बराबर x। तो x बराबर कितना निकलेगा 48/5। तो हम लोग से क्या पूछता है कि 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात। तो देखिए 8 वर्ष पहले, 8 साल
पहले, 8 साल पहले हम कितना साल का हो जाएंगे? देखिए वर्तमान में कितना था, x प्लस 16, तो ये तो वर्तमान आयु है x प्लस 16, x कितना आया हम लोग को 48/5 प्लस 16, ये वर्तमान आयु है और हमसे पूछता है 8 साल पहले, तो 8 साल पहले 8 साल माइनस कर देंगे तो यहाँ से मेरा एज निकल जाएगा, यानी 48/5 प्लस 16 माइनस 8। यहाँ से इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम कितना साल के हो जाएंगे 88/5, और जो मेरे ससुर साहब हैं 8 साल पहले उनका आयु कितना हो जाएगा, तो ससुर साहब का 8x प्लस 16 साल है, 8x प्लस 16 साल तो वर्तमान एज था। अब इसमें क्या करेंगे माइनस 8 साल कर देंगे, तो 8 गुने 48/5 प्लस 16 माइनस 8। यहाँ से जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हमको फाइनल सोल्यूशन कितना मिलेगा 424/8। देखिए एकदम सिंपल था, कैसे कैसे किए। 16 साल पहले हम, मेरा एज कितना था 1 साल, तो मेरे ससुर साहब का कितना था 8 गुना था। वर्तमान में, यानी वर्तमान में आए तो 16 साल, 16 जोड़ देंगे इसमें, फिर 16 इसमें भी जोड़ेंगे, दोनों का वर्तमान एज निकल देगा। फिर बोलता 8 साल बाद, तो बाबा साहब इसमें भी 8 साल जोड़िए, इसमें भी 8 साल जोड़िए, तो 8 साल जोड़ेंगे तो x प्लस 24। फिर बोलता है क्या 8 साल बाद हम ससुर से क्या होगा 3 गुना होगा, यानी 8 साल बाद 3 गुना होगा, तो x प्लस 24 इंटू 3 बराबर 8x प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ से सोल्यूशन किए तो x बराबर इतना है। अब बोलता है कि 8 साल पहले, तो अभी का एज कितना है, वर्तमान में एज था x प्लस 16, तो x प्लस 16 यहाँ हो गया, और 8 साल पहले तो 8 माइनस करेंगे, ससुर साहब का भी वही कंडीशन होगा। अब बोलता है क्या है कि किसका किसका अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, मेरा और मेरे ससुर का। तो मेरा तो भाई 88/5 आ रहा है, और मेरे ससुर साहब का कितना आ रहा है 424, सॉरी 88/5, 424/5 आएगा यहाँ ना, तो 424 गुने 5 ऊपर ही चल जाएगा, तो ये 5 से 5 करता है, और ये 88 और 424 को काटिएगा तो 11:53 के आसपास आता है, 11:53 के आसपास। यही इसका क्या फाइनल आंसर, यही उसका फाइनल आंसर। मेरा और मेरे ससुर के, और मेरा और मेरे ससुर के एज, यानी मेरा और मेरे ससुर के जो एज है, आयु है, वो 8 साल पहले ऐसा था 11:53। अभी शादी उदी नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक सही तरीका में प्रॉपर वे में आप लोगों को समझा दिए, करना कुछ नहीं था। 16 साल पहले जाना था, 16 साल पहले मेरा आयु 1 था, ससुर का आयु 8x था, वर्तमान में आ गया तो x प्लस 16 हो जाएगा, या 8x प्लस 16 हो जाएगा। 8 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 24 हो जाएगा, ससुर का क्या हो जाएगा 8x प्लस 24 हो जाएगा। बस यहाँ से इक्वेट किए, x बराबर निकाल दिए, 8 साल पहले वाला निकाल दिए, 8 साल अपना वाला निकाल दिया, ससुर जी वाला निकाल दिया। यहाँ से बस थोड़ा सा ये जगह कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाइए, आराम से बन जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार बता देंगे आप लोगों को, यही चीज वो फिर से बताएंगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा जरूर। अगर आ गया होगा तो ये भी बोलिएगा कि हाँ सर आ गया, और शेयर कीजिए। जो नए लोग जुड़े हुए हैं, नए लोग जो भी जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग भी शेयर कीजिएगा। और देखिए ये सब क्वेश्चन हमेशा आप लोग को पीछा पकड़े रहेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब आगे भी बढ़िएगा ना तो उस टाइम भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये हल्का है तो मतलब ये आज ही इसका काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। देखिए अगला जो भी वीडियो होगा, अगला वीडियो प्रोबेबिलिटी से पढ़ेंगे। क्या? प्रायिकता। प्रायिकता से क्वेश्चन आप लोग को आता है, 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो हर एक टाइप का जो भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बन सकता है वो अगला वीडियो में आप लोग को इसको कवर करके खत्म कर देंगे, एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ज्यादा ये हार्ड चैप्टर नहीं है, हार्ड टॉपिक नहीं है। अगला टॉपिक हम लोग को प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक, बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, और जब भी लाइव है तो लाइव जरूर रहेगा। ठीक, थैंक यू, बाय।